हेलो एवरीवन। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एचसीएफ के बारे में पढ़ा और मैंने ये भी कहा कि अगली वीडियो में एलसीएम के बारे में बताऊंगी। तो मैंने एलसीएम का वीडियो बनाया है, आप लोग देखिए। एलसीएम को हम बोलते हैं लासा, जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। इसकी पहली विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। दूसरी विधि है डिवीजन मेथड, जिसे हम भाग विधि कहते हैं। तो मैं आज दोनों विधियों से आप लोगों को एलसीएम निकालना बताऊंगी। चलिए देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन है 10, 30 और 50, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, तीनों का अलग अलग हम फैक्टर निकालते हैं इस तरह से। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना होता है कि जब हम फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पर जो साइड में नंबर आते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य ही आना चाहिए, भाज्य नंबर नहीं आना चाहिए, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर ही आना है और कंपोजिट नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, जब इवन नंबर होता है तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है और 2 एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम 2 ले सकते हैं। अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो 5 बार जाएगा। तो इस तरह से हम लेंगे 2 5 या 10। अगर हमको चेक करना हो तो हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर अगर इतना आ जाता है तो समझिए सवाल सही है। अब हम करेंगे, यहाँ पर 5 है, 5 जो है अभाज्य संख्या है और इसलिए 5 से ही डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पर 5 लेंगे। इस तरह से 1 हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ 30, ये भी एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो ये भी 2 से पूरा डिवाइड है, तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। चलिए 2 का टेबल पढ़ते हैं कि 3 से ज़्यादा ना हो सबसे पहले। तो एक बार जाएगा 2 1 जा 2। अब जब 2 1 जा 2 जाएगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और जो 2 आया उस 2 को हम 3 से माइनस करेंगे तो बचेगा 1। अब 1 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और 0 को इसके साथ रखेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 10। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 10 से ज़्यादा ना हो, तो 2 5 जा 10। अगर हमको चेक करना है कि सवाल सही जा रहा है गलत, तो 15 2 जा 30, इतना आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब हम फिर से टेबल पढ़ेंगे कि 15 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर पहले आपको नंबर चुनना होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो हम 3 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। चलिए हम 3 ही ले लेते हैं। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 15 से ज़्यादा ना हो, तो 5 बार जाएगा, 3 5 या 15। अब हम देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या आ गया 5। अब हम यहाँ जानते हैं कि 5 से डिवाइड होगा, इसलिए हम 5 को ही लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 1। उसी तरह से 50 को भी डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं कि 5 से 50 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप चाहे तो 5 लीजिए, चाहे 2 लीजिए, जिससे आसानी हो वही लीजिए, बस केवल ध्यान रहे कि यहाँ पर अभाज्य संख्या ही आए। तो चलिए हम 2 ही ले लेते हैं। 2 का टेबल पढ़िए, 5 से ज़्यादा ना हो, तो 2 बार जाएगा क्योंकि 2 2 जा 4। अब 2 हम लिखेंगे और जो 4 आया 4 को 5 से माइनस कर देंगे। इसको हम लिखते नहीं हैं, केवल हम जानते हैं कि हाँ 4 आया हमारा, उस 4 को अब इससे माइनस कर देंगे, बचेगा 1। अब 1 को हम ये जाने कि हाँ ये हमारा रिमाइंडर था, इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे और जो ये है ये 0 है, 0 को इसके साथ रख लेंगे, इस तरह से हो जाएगा 10। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 10 से ज़्यादा ना हो, तो 5 बार जाएगा, 2 5 जा 10। चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, 25 2 जा 50, देखिए सही है। अब देखिए 25 है। अब हम टेबल पढ़ेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 25 डिवाइड हो जाए और साथ में वो अभाज्य संख्या भी हो, तो 5 ही ऐसा नंबर है जिससे 25 डिवाइड हो जाएगा और 5 एक अभाज्य संख्या भी है, इसलिए हम 5 ले सकते हैं। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, 25 से ज़्यादा ना हो, तो 5 बार हम पढ़ेंगे, इस तरह से 5 5 या 25, देखिए सही जा रहा है। अब फिर हम 5 से डिवाइड करें क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है और 5 से ही डिवाइड होता है, इस तरह से हो जाएगा 1। हम तब तक करते जाते हैं जब तक यहाँ पर नीचे ये 1 नहीं हो जाता। अब देखिए इसमें भी 1 हो चुका है, इसमें भी 1 हो चुका है, इसमें भी 1 हो चुका है। अब हम सबका फैक्टर नोट कर लेंगे। जैसे 10 है तो 10 को नोट करेंगे यहाँ पर और 10 का फैक्टर नोट करेंगे 2 और 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 5। अब यहाँ 30 है, अब 30 को नोट करेंगे और इसका फैक्टर लिखेंगे 2 × 3 × 5। उसी तरह से 50 का भी हम नोट करेंगे 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किसका किसका पेयर बन रहा है। तो देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसको हम लिखेंगे एक बार। और देखिए यहाँ 5 का भी पेयर बन रहा है, चाहे आप इस वाले 5 को ले लीजिए, तीनों में 5 है, या फिर आप चाहे तो इस वाले 5 को भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको केवल इतना देखना कि जो तीनों में हो। तो यहाँ पर देखिए 5 जो है तीनों में है, तो एक बार हम 5 को नोट करेंगे, चाहे आप इसी को ले लीजिए। चलिए इसी को ले लेते हैं, देखिए ये हो गया। अभी यहाँ 3 और 5 छूट रहा है। एचसीएफ अगर हम निकाल रहे होते तो जिसका पेयर बना है केवल हम उसी को नोट कर लेते हैं और उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से एचसीएफ निकल आता है। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होता। एलसीएम में जो पेयर बनता है उसको भी लिखते हैं, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको भी लिखना होता है। तो 2 का पेयर बना 2 हमने लिखा, 5 का पेयर बना 5 लिखा हमने। अब जो 3 और 5 छूट रहा है, अब देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ना ही इसमें है, तो हम इसको छोड़ नहीं देंगे, इसको भी नोट करना पड़ेगा हमको। अब देखिए 5 है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है,
लेकिन फिर भी हम 5 को नोट करें, किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है, सबको नोट करना है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यही एलसीएम हो जाएगा। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 5 जा 150, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 और 35 जा 150, यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम डिवीजन मेथड से भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य है लिखा है, इसलिए यहाँ पर जो भी नंबर आते हैं हम अभाज्य नंबर ही लेते हैं यहाँ पर। अब दूसरी विधि है डिवीजन मेथड, जिसे हम कहते हैं भाग विधि। अब भाग विधि से हम इसी सवाल को लगाएंगे और देखिए आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो यहाँ हम इन सबको अलग अलग ना करके एक साथ करते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर आप अब अभाज्य संख्या ही लीजिए, यहाँ पर आप अभाज्य संख्या भी ले सकते हैं, भाज्य संख्या भी ले सकते हैं, जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। बस केवल आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा नंबर लीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों को इसमें से डिवाइड कर सके। जैसे ऐसा नंबर लीजिए, जैसे 10 है, 30 है, 50 है, हम जानते हैं कि ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। अगर हम 2 लेते हैं, 2 से भी ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 से केवल यही डिवाइड होगा। अगर 5 लेते हैं तो 5 से तीनों डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर को ले सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर डिवाइड हो जाए। तो चलिए अगर हम 2 को लेते हैं, अगर हम छोटी संख्या लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर हम बड़ी संख्या लेंगे तो जल्दी सवाल लग जाता है। चलिए हम 5 को ही ले लेते हैं, 5 से थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। 5 का टेबल पढ़ेंगे 10 से ज़्यादा ना हो, तो 5 2 जा 10, ये वाला साल हो चुका है। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 30 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, क्योंकि 5 6 जा 30। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 50 से ज़्यादा ना हो, तो 10 बार जाएगा, क्योंकि 5 10 जा 50। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 6 है, 10 है। अब ऐसा नंबर हमको लेना है जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों को डिवाइड कर दे। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 से केवल यही डिवाइड होगा, तो इसलिए हमको 3 लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम 2 ही लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का जाएगा 1 बार, और इस तरह से 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये ख़त्म हो चुका है। अब बचा है 6। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 से ज़्यादा ना हो, तो 3 बार जाएगा, ये 2 3 जा 6। अब उसी तरह से अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 10 से ज़्यादा ना हो, तो 5 बार जाएगा, तो हम लिखेंगे 5। अब देखिए यहाँ पर 1 ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये दोनों भी बचा हुआ है। अब हम जानते हैं कि अगर हम 3 लेंगे तो 3 से केवल 3 ही डिवाइड होगा, 5 नहीं डिवाइड होगा। और अगर 5 लेते हैं तो 5 से 5 ही डिवाइड होगा, 3 डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे में आपको वही लेना पड़ेगा ताकि ये 1 बन जाए। तो 3 अगर लेते हैं तो ये तो पहले से 1 बना हुआ है, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 3 जा 3, और ये है 5 नहीं डिवाइड होगा, तो हम इसको उतार लेंगे। जो डिवाइड हो जाए उसको डिवाइड कर दीजिए, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको उतार लीजिए। और कोशिश यही कीजिए ऐसा नंबर लीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों को डिवाइड कर सकें। तो हम 5 को लेते हैं ताकि 5 वाला भी 1 हो जाए। तो इस तरह से ये 1 पहले से, ये भी 1 पहले से है, और इस तरह से ये भी 1 बन जाएगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे, LCM। तो इस जितने भी यहाँ पर फैक्टर हैं सबको नोट कर लेंगे, 5 × 2 × 3 × 5। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 35 जा 150। देखिए यहाँ भी 150 आ रहा है और यहाँ भी 150 आया है। तो हम कोई भी मेथड लगा कर यूज करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं।